शिव महापुराण है, ये बहुत विस्तार से था। जब शंकर भगवान ने इसको लिखा, 1,00,000 मंत्र हैं इसमें, श्लोक हैं। कितने कितने? 1,00,000। परंतु वेद व्यास जी महाराज को लगा कि कलयुग के लोग 1,00,000 श्लोक नहीं सुन पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो इनको सूक्ष्म में, पहले इसमें 12 संहिता थी, फिर वेद व्यास जी महाराज ने 1,00,000 श्लोकों को 24,000 श्लोकों में वर्णित किया और 24,000 श्लोकों के 7 संहिताएं बनाई। कितनी संहिताएं? पहली विश्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है, 6ठी कैलाश संहिता कही गई है और 7वीं वायवीय संहिता कही गई है। इस प्रकार ये 7 संहिताओं से पूर्ण शिव महापुराण की कथा है। तो सूर्य महाराज से शौनकादिक ऋषि बोले महाराज आपने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा, पर एक बात हम जानना चाहते हैं। क्या? इस शिव महापुराण की कथा को सुनने का लाभ क्या है? ये सिर्फ साधु संत महात्माओं का ही कल्याण करता है अथवा पापी अगर सुन ले तो पापियों का भी उद्धार कर सकता है? इसको सुनने का महात्मा क्या है? कैसे कैसे पापी इससे तर सकते हैं? देखो, जो आजकल कलयुग के पापी हैं ना, हर प्रकार के पापी तर सकते हैं इसमें, और इसका उदाहरण दिया गया है शिव महापुराण में। आपको समझ में आई बात? अपना पुण्य मत बताओ किसी को, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और अपना पाप मत छुपाओ, पहले तो पाप करो ही मत जिससे छुपाना पड़े। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। शास्त्रों में कहा है जो मनुष्य सत्य बोलता है, जो मनुष्य सत्य बोलता है, उस मनुष्य को छोड़कर भगवान कभी भी जाते नहीं हैं। प्राचीन काल में कौशल देश था जहां सत्यव्रत नाम का एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ मनुष्य रहता था। आज जितने भी धनवान लोग हैं मोस्टली झूठ बोलते हैं, इसलिए धन का संग्रह तो अच्छा कर लेते हैं पर शांति नहीं रहती मन में, सुख नहीं रहता जीवन में। जो मनुष्य झूठ बोलता है वो मनुष्य अपने पाप के सीमा को बहुत बढ़ा लेता है। जो मनुष्य झूठ बोलता है भगवान उसके करीब नहीं रहते। जो मनुष्य झूठ बोलता है उसकी शांति समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य झूठ बोलता है उसका सुख समाप्त हो जाता है। ईंट पत्थर मकान से थोड़ी सुख होता है भाई। अरबों खरबों पति आदमी बड़े बड़े मकानों में रहते हैं लेकिन अकेले रहते हैं। यही मुंबई की घटना है, एक बहुत बड़े पैसे वाले के लड़के ने उसी को घर से निकाल दिया, किराए के मकान में रहता है। अच्छा खासा पैसे वाला, हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप सबने वो घटना सुनी होगी। तुम पैसे वाले हो, धनवान हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुमने धन कमाया कैसे है, सत्य से क्या असत्य से। असत्य से कितना भी धन कमा लो एक दिन तुम्हारा पुलंदा गोल हो ही जाएगा। और सत्य के साथ धन कमाओ, यश कमाओ, वो कभी भी जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारा यश और तुम्हें सुख यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। तो सत्य का क्या प्रभाव है ये घटना, ये कथा हमको सुनाती है। और हर बच्चे को बचपन में सीख लेनी चाहिए। हर बात ध्यान से सुनो। हमारे वेद कहते सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। कई बार कई लोग सत्य बोलते गुस्सा करके बोलते हैं तो वो सत्य भी दुखदाई होता है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। सत्य बोलो पर मीठे शब्दों में बोलो। कई बार कई लोग सत्य बोलते हैं
लेकिन इतने गंदे तरीके से बोलते कि उन्हीं की जान का वो जंजाल बन जाता है। वो सत्य भी बात सत्य है, लेकिन बोला गया इस तरीके से है कि वो उनकी जान का जंजाल बन जाएगा। बोला सत्य है पर तरीका गलत है। इसलिए वेद ने दिखाया सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, प्रिय बोलो। प्राचीन काल में कौशल देश में एक सत्यव्रत नाम का नाम ही था, सत्यव्रत। वो निर्धन था, लेकिन उसकी सत्य में बड़ी निष्ठा थी। उसके पास न तो धन था, न भूमि, न कोई बड़ा परिवार। उसके पास एक ही पूंजी थी और वह पूंजी थी सत्य की। सत्यव्रत का नियम था कि कभी असत्य नहीं बोलता था, चाहे उसे कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए। प्रतिदिन प्रातः काल गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता और केवल नमः शिवाय शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पतये ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कष्ट हर काल हर 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 महादेव। और वो हमेशा कहता था महादेव सत्य में वास करते, असत्य में वास नहीं करते। एक दिन उसकी कठिन परीक्षा हुई और वो कठिन परीक्षा बड़ी खतरनाक थी। एक दिन कुछ राज्य के अधिकारी लोग आए, वो जो लिखते थे ना गांव घर में किस किस पे से कितना टैक्स लेना है, ऐसे लोग आए। और ऐसे लोगों ने देखा कि इसके नाम पे ज़्यादा खेती वेती तो है नहीं, पर नाम तो लिखना भी नहीं है, पर ये कुछ डरा धमका के कुछ पैसे ले लिए जाएं तो ले लिए जाएं। तो उसने कहा देखो भाई सत्यव्रत हमें कुछ दे दो, कुछ हमारा भी जेब गरम कर दो। जैसे आजकल नहीं रिश्वतखोर लोग कहते हैं, पहले तो लोग बेईमानी करने के लिए रिश्वत लेते थे, अब ईमानदारी का काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। सैलरी तो ऐसे समझो जैसे ये फूफा हैं, इनके घर बैठे हम देंगे सैलरी। रिश्वत लेके ईमानदारी वाला काम करना है। और फिर कहते हैं महाराज मेरे बच्चे मुझे सुनते नहीं, काहे को सुन, तेरे ही कर्म है, तूने अपने काम की नहीं सुनी, अपना धर्म नहीं पालन किया। अब बच्चे तेरे का बेईमानी से कमा के तूने बच्चे पढ़ाए तो बेईमानी करेंगे ना तेरे साथ। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ईमानदारी बहुत जरूरी है, सत्य बहुत जरूरी है। अब हाँ हम कह रहे उन्होंने कहा राज्य के कर्मचारियों ने तुम हमें कुछ द्रव्य दे दो तो हम तुम्हारा नाम इस टैक्स वाली लिस्ट में नहीं डालेंगे। हम जो टैक्स वाली लिस्ट बना रहे हैं किस किस से टैक्स लेना है उसमें तुम्हारा नाम नहीं डालेंगे, कुछ दे दो। सत्यव्रत बोला भैया देखो सत्य के बिना ये धरती नहीं चलेगी, और सत्य यह है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। मेरे पास तो शिव नाम है, चाहो तो ले लो। मेरे पास तो सत्य है, चाहो तो ले लो। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सत्य के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। बोले ठीक है। एक दिन वो सत्यव्रत बैठा हुआ था तो कुछ चोर चोरी करते हुए जा रहे थे, उसकी आंखों के आगे से भागे। और उसकी आंखों के आगे से भागे तो राज कर्मचारी पीछे पीछे आ रहे थे। तो राज कर्मचारियों ने कहा क्या तुमने इधर से चोरों को देखा है जाते हुए? अब उसके मन में दया आ गई कि बेचारे चोर हैं, जरूरत के लिए चोरी कर रहे होंगे। अगर मैं बता दूंगा इनको कि इधर गए तो ये पकड़ लेंगे तो फांसी फूंसी चढ़ा देंगे। ये राजाओं का क्या, न जाने बेवजह किसी की जान ले लें। छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी। और अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा व्रत है सत्य बोलने का, मेरा तो नाम ही सतव्रत है, सत्य में शिव रहते हैं। अगर मैंने बोला नहीं, सत्य नहीं बताया, उन्होंने पूछा चोर इधर गए क्या, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो झूठ हो जाएगा, और बताऊंगा तो वो बेचारे छोटी सी चोरी के पीछे फांसी चढ़ सकते हैं। अब क्या करूं, इधर दया भी है इधर सत्य भी है।
तो नेत्र बंद किए, शिव जी को याद किया और शिव जी को याद करते ही बोला, जिस दिशा में अन्याय बसता है उसी दिशा में चोर गए। क्या बोला? न तो कहा इधर गए, न कहा नहीं गए, उन्होंने कहा जिस दर अन्याय बसता है उधर गए। अब ढूंढते रहो किधर अन्याय बसता है। राज कर्मचारी लौट आए, उन्हें समझ में नहीं आई तो राज कर्मचारी लौट गए। उसी रात सत्यव्रत को भगवान शिव का दर्शन स्वप्न में हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। जटाएं, सुंदर जटाएं वो लहरा रही थी, मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान था और गंगा बह रही थी और उनके नेत्रों में करुणा थी। शंकर भगवान बोले, वत्स तुमने सत्य, करुणा और विवेक से तीनों की रक्षा की है। जो सत्य पर चलता है वही मेरा सच्चा भक्त है। तुमने सत्य की भी रक्षा की है, तुमने करुणा का भी दर्शन कराया है, तुमने विवेक का भी दर्शन कराया है, तुमने उन जीवों की हत्या होने से बचा लिया है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम चिंता मत करना। अगले ही दिन उस सत्यव्रत की कुटिया के पास में जो सूखा कुआं था उसमें जल भर गया। जो थोड़ी सी भूमि उसके पास में थी वो हरी भरी हो गई, उसमें अन्न उगने लगा। ये दृश्य देखने के बाद में गांव के लोग सत्यव्रत को प्रणाम करने लगे। तुम तो साक्षात भगवान के अवतार हो, चमत्कार कर रहे हो, तुमने चमत्कार कर दिया। तुम्हारे सूखे कुएं में पानी आ गया, तुम्हारी ये जमीन जो बंजर थी वो हरी लहराने लगी, तुम तो भगवान हो। तो सत्यव्रत ने कहा, भैया हम तुम्हारे जोड़े हाथ, हमको भगवान मत बनाओ। हम सनातनियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी कोई फेमस हो जाए और हम उसे तुरंत भगवान घोषित कर देते हैं। ये कौन है? बोले भगवान। साधु को साधु रहने दो, भक्त को भक्त रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। मर्यादाओं का पालन करो। सत्यव्रत ने कहा, ये मेरा नहीं, महादेव का चमत्कार है, ये उन्हीं की लीला है, ये सब उन्होंने ही किया है। और इसलिए किया है क्योंकि असत्य का भाषण मैंने नहीं, सत्य का पालन किया। आप इस बात को समझ लीजिए, जो मनुष्य सत्य का पालन करता है, महादेव एक क्षण भी उसका त्याग नहीं करते हैं, बल्कि उसकी देखभाल करते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। बोलो राधे राधे।